इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। भारत में ईसाई मिशनरियां बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण में जुटी हुई है और गृह मंत्री अमित शाह का क्रैकडाउन उनके खिलाफ चल रहा है। केंद्र सरकार ने एफसीआरए के तहत ऐसे सभी एनजीओज को टारगेट में लिया है जो यहां सेवा के नाम पर हिंदुओं को, खासकर आदिवासियों का धर्मांतरण करती है, उनका धर्म उनसे छीन लेती है। अवैध धर्मांतरण का यह धंधा विदेशी एनजीओज के पूरे नेटवर्क में फैला हुआ है। बाहर से पैसा आता है और अवैध धर्मांतरण का धंधा बड़े आराम से चलता है। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि 13 ईसाई एनजीओ पर एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा, जिसकी जांच पड़ताल शुरू हुई थी और इनमें से किसी भी एनजीओ ने जांच में सहयोग नहीं दिया। इनका दिमाग इतना खराब है इन विदेशी फंड पाने वाले एनजीओज का कि इन्होंने जांच में कोई भी सहयोग नहीं दिया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त एनजीओ आदिवासियों के धर्मांतरण में लगे थे, विशेषकर झारखंड में, जहां एनजीओ की सक्रियता बहुत ज्यादा है और इसीलिए रघुवर दास की सरकार को हटाने के लिए ईसाई पादरी, पोप, चर्च सब उतर आए थे और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र तक लिखा, क्योंकि झारखंड में धर्मांतरण विरोध का कानून बहुत कड़ा बनाया गया। इसके फलस्वरूप 13 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। और यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ इन सभी एनजीओ से संबंधित बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का भी निर्देश दिया है। अब ये बहुत बौखलाएंगे, अमनेस्टी बहुत बौखलाएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी इन अकाउंट से कोई भी गतिविधि ये नहीं चला सकते, कोई लेन देन नहीं कर सकते, पैसा उसमें पड़ा है, उसी में पड़ा रहेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2-4 दिन पहले 4 ईसाई मिशनरियों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए थे और ये द हिंदू अखबार में खबर ये आई थी। ये लोग टारगेट ही अंग्रेजी वाला करते हैं क्योंकि धंधा वहीं से मिलता है। और इसमें से झारखंड में, मणिपुर में, फिर झारखंड में और मुंबई में ये 4 एनजीओ चल रही थी। ये चारों क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा फंडेड, विदेशी फंडेड एनजीओज है जो आदिवासियों का हिंदू धर्म छीनकर उनके हाथ में क्रॉस थमा देता है। इन मिशनरी संगठनों में से एक जर्मनी से, एक वेल्स से, एक न्यूजीलैंड से, एक अमेरिका से संबंधित है। न्यूजीलैंड में न्यू लाइफ चर्चों के मिशनरियों के आगमन के बाद 1964 में न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन भारत में अस्तित्व में आया था। अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन का एफसीआरए लाइसेंस 10 फरवरी को ही निलंबित कर दिया था। ऐसे में केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश है, अवैध धर्मांतरण अब नहीं, बर्दाश्त नहीं, तुम्हें यहाँ से भगाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस देश की जनता अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सड़क पर उतर आए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग सेवा के नाम पर ठगते हैं, दूसरों का धर्म लेते हैं।